सुजस आवाज राजस्थान, एक आवाज जो हमेशा आपके साथ, जन जन के साथ हाजिर है। ताज़ा तरीन पेशकश। नमस्कार, सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश की खास खबरें। नजर सबसे पहले आज की सुर्खियों पर। राज्य के सभी जिलों में कल फिर होगी मॉक ड्रिल। आपदा प्रबंधन के लिए गृह विभाग ने जिला मजिस्ट्रेटों को जारी किए दिशा निर्देश। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल से पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना का पहला चरण शुरू। 9,400 करोड़ रुपए के कार्यादेश जारी। राजस्थान में दुग्ध उत्पादकों को बड़ी राहत। 88 करोड़ 43 लाख रुपए की सहायता राशि पशुपालकों के खाते में हस्तांतरित। और देश भर में बढ़ते कोरोना मामलों पर सतर्कता। स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। राज्य के गृह विभाग ने वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए सभी जिला कलेक्टर्स और मजिस्ट्रेट को दिशा निर्देश जारी किए हैं। नागरिक सुरक्षा राजस्थान निदेशालय के निदेशक जगजीत सिंह मोगा के द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार गुरुवार शाम 5 बजे राज्य के सभी 41 जिलों में चिन्हित स्थानों पर मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट कराया जाना है। श्री मोगा ने बताया कि द्वितीय सिविल डिफेंस अभ्यास के दौरान सिविल डिफेंस वार्डन, स्वयं सेवकों, स्थानीय प्रशासन और एनसीसी, एनएसएस, एनवाईकेएस, स्काउट्स एंड गाइड्स के युवा स्वयं सेवकों की भागीदारी, दुश्मन की हवाई हमलों की प्रतिक्रिया, वायुसेना और सिविल डिफेंस नियंत्रण कक्षों के बीच हॉटलाइंस और एयर रेड साइनों की प्रणाली की सक्रियता की परीक्षण, चिन्हित अति संवेदनशील क्षेत्र स्थानों पर पूर्णतया ब्लैकआउट, लगभग 15 मिनट का अभ्यास, सैन्य क्षेत्र में दुश्मन ड्रोन के हमले की स्थिति का अभ्यास शामिल है। श्री मोगा ने बताया कि इस अभियान के दौरान स्थानीय प्रशासन की सहायता से 20 घायलों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने का अभ्यास, बड़ी संख्या में घायलों की स्थिति में मेडिकल टीमों की तैनाती, 30 यूनिट रक्त की व्यवस्था का अभ्यास, सीमा क्षेत्र गृह रक्षक दल की सेना के साथ त्वरित तैनाती, संचालन स्थल तक पहुंचने का अभ्यास भी शामिल है। श्री मोगा ने बताया कि समस्त अस्पतालों में सभी प्रकार की आवश्यक जीवन रक्षक दवाएं उपलब्ध रहें, डॉक्टर और स्टाफ उपस्थित रहें, ब्लड बैंक के सभी ग्रुपों में रक्त की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध रहे। चिन्हित अस्पतालों और स्कूलों में जहां पर अस्थायी अस्पताल और लोगों के रहने की व्यवस्था की जा सकती है, वहां जनरेटर की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए। साथ ही सोशल मीडिया पर पूर्ण निगरानी रखें और देश के विरुद्ध भड़काऊ पोस्ट और सामग्री पर तुरंत कानूनी कार्रवाई करें, जिससे कि प्रदेश में माहौल खराब न हो। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य के दुग्ध उत्पादकों को 88 करोड़ 43 लाख रुपए की अनुदान राशि का भुगतान किया है। ये राशि मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत दी गई है। राज्य सरकार की ओर से सहकारी समितियों से जुड़ी डेयरियों पर दूध देने वालों को 5 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से भुगतान किया जाता है। पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल मार्गदर्शन में प्रदेश के करीब 4.5 लाख पशुपालक किसानों के बैंक खाते में ये राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की गई है। उन्होंने बताया कि हमारी सरकार राजस्थान के प्रत्येक पशुपालक की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने, पशुपालन क्षेत्र को विकसित करने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए पूर्णतया प्रतिबद्ध है। इसके लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि बजट घोषणा 2025-26 में इस योजना के लिए घोषित की गई 500 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान कर दिया गया है। अब बजट घोषणा 2025-26 के लिए घोषित अनुदान राशि में से जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल माह की बकाया अनुदान राशि 200 करोड़ रुपए की डिमांड के लिए वित्त विभाग को प्रस्ताव भेज दिया गया है, जो कि जल्द ही लाभार्थी पशुपालक किसानों को राशि डीबीटी कर दी जाएगी। देश भर में कोरोना के केस सामने आने के बाद चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि भारत सरकार के अनुसार कोरोना का वर्तमान में सामने आया वेरिएंट घातक नहीं है, लेकिन आमजन खांसी, जुकाम, बुखार जैसे लक्षण नजर आने पर सामान्यतया एहतियात बरतते हुए चिकित्सा संस्थान जाकर आवश्यक परामर्श, जाँच और उपचार लें। श्री खीवसर ने कहा कि
संवेदनशील वर्ग जैसे बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, गंभीर बीमारियों से ग्रसित रोगी और बच्चे कोरोना के केसेस को देखते हुए स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। ILI के लक्षण नजर आने पर चिकित्सकों से परामर्श लें और भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें। उन्होंने चिकित्सा विभाग के अधिकारियों से कहा कि चिकित्सा विशेषज्ञों ने वर्तमान स्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए कोरोना से ज्यादा खतरा नहीं बताया है, लेकिन चिकित्सा संस्थानों में जांच, दवा और उपचार के लिए आवश्यक इंतजाम रखे जाएं, ताकि ILI लक्षणों के मरीजों को जरूरी जांच और उपचार मिल सके। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने ऑक्सीजन प्लांट की क्रियाशीलता पर बल देते हुए कहा कि प्रदेश में विभिन्न चिकित्सा संस्थानों में स्थापित ऑक्सीजन प्लांट्स की नियमित मॉनिटरिंग की जाए। इनकी क्रियाशीलता सुनिश्चित करने के साथ ही बंद ऑक्सीजन प्लांट्स को शीघ्र ठीक कराएं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की ओर से कोरोना के संबंध में समय समय पर जारी दिशा निर्देशों की पालना की जाए। जन स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर रवि प्रकाश शर्मा ने बताया कि प्रदेश में मंगलवार को कोरोना के 9 केस सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि 2 केस एम्स जोधपुर में, 2 सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर और 4 केस बीलाल लैब जयपुर और 1 केस अनाविक डायग्नोस्टिक सेंटर जयपुर में सामने आया है। इस वर्ष अब तक 32 केस सामने आ चुके हैं। इसमें अजमेर में 2, बीकानेर में 1, डीडवाना में 3, जयपुर में 13 है, जोधपुर में 6, फलौदी में 1, सवाई माधोपुर में 1 और उदयपुर में 4 और 1 अन्य केस सामने आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार महत्वाकांक्षी संशोधित पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना, राम जल सेतु लिंक परियोजना को धरातल पर लागू करने के लिए प्रतिबद्ध होकर काम कर रही है। इसी क्रम में परियोजना के पहले चरण में चंबल नदी पर एक्वाडक्ट निर्माण के लिए राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड से स्वीकृति के बाद मुख्य वन जीव प्रतिपालक ने अंतिम स्वीकृति प्रदान कर दी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि इस एक्वाडक्ट के माध्यम से रामगढ़ कुल नदी, महलपुर पार्वती नदी और नवनेरा कालीसिंध नदी बैराज का पानी चंबल नदी को पार करके मेज बैराज डाला जाएगा और बीसलपुर और ईसरदा बांध तक लिफ्ट के माध्यम से ले जाया जा सकेगा। 2280 मीटर लंबाई के इस एक्वाडक्ट का एक छोर कोटा के पीपलदा समेल गांव और दूसरा छोर बूंदी के गुहाटा गांव से जुड़ेगा। इससे कोटा की सुल्तानपुर तहसील के लोगों को बूंदी से गुजर रहे कोटा सवाई माधोपुर हाईवे से पक्की सड़क तक एक अतिरिक्त मार्ग उपलब्ध होगा। साथ ही परियोजना में नवनेरा बैराज से मेज एनीकट तक फीडर निर्माण की कार्यवाही को गति मिलेगी। प्रदेश के 17 जिलों को पेयजल और सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने वाली इस परियोजना के पहले चरण के अंतर्गत 9,400 करोड़ रुपए के कार्य आदेश जारी कर इस योजना की क्रियान्विति शुरू कर दी गई है। इस चरण में पैकेज 2 के अंतर्गत चंबल नदी पर एक्वाडक्ट का निर्माण किया जा रहा है। आप सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि वरिष्ठ नागरिक राष्ट्र की नींव हैं, जिस पर वर्तमान खड़ा है और भविष्य निर्मित होगा। हम सब मिलकर एक ऐसा समाज बनाएं जहां बुजुर्गों को न केवल सहारा मिले बल्कि वे स्वयं को समाज के सक्रिय और गौरवशाली अंग के रूप में अनुभव करें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रदेश के बुजुर्गों को लाभान्वित कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रही है। श्री गहलोत आज इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान के सभागार में वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण और सशक्तिकरण पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा वृद्ध कल्याण योजना, भक्त श्रवण कुमार कल्याण सेवा आश्रम, डे केयर सेंटर, माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007, मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह, स्वयं सिद्धा आश्रम, राजस्थान राज्य वरिष्ठ नागरिक कल्याण बोर्ड और अटल क्लो अभ्युदय योजना सरीखी विभिन्न योजनाएं संचालित कर हजारों वरिष्ठ जनों को लाभान्वित किया जा रहा है। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।